खैरा की गिरफ्तारी को लेकर कहीं जो इंडिया आपका अलायंस हुआ है उसमें कहीं खटास है। उनसे किसको खतरा है ये सब जान गया। 140 करोड़ लोगों को भाजपा से खतरा है, देश की न्यायपालिका को खतरा है, देश के मीडिया को खतरा है। मीडिया को भी अंदर कर रहे हैं, वो तो रातों रात उठाते हैं। फिर ये आपका जो इंडिया अलायंस है ये लोकसभा के लिए है या प्रदेश में भी जारी रहेगा? तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? आप लोकसभा लड़ेंगे विधानसभा? खैरा की गिरफ्तारी को लेकर कहीं जो इंडिया आपका अलायंस हुआ है उसमें कहीं खटास है। वो केस भी पुराना है, कांग्रेस के समय में ही वो केस दर्ज हुआ, अब उस पर कार्रवाई हो रही है। तो पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि इसका गठबंधन से कोई मामला नहीं। गठबंधन शीर्ष नेतृत्व के बीच में एक इंडिया अलायंस बना, वो अलग मुद्दों को लेकर के है, लेकिन कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं नशे का मामला है, तो वो अपनी तरफ से अलग कार्रवाई वो वहाँ का जो पुलिस विभाग है वो अपने तरीके से किया भी है। और अगर उनको न्यायपालिका में विश्वास है तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई लड़े। ये तो कोई दुर्भावना के साथ तो है नहीं। कोई ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स तो आम आदमी के पास है नहीं, बल्कि उसका गलत तरीके से हमारे ऊपर, हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके ऊपर उपयोग हो रहा है। नहीं, संजय सिंह की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। तो हम तो कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, जिनसे उनको खतरा है, उनसे किसको खतरा है ये सब जान गया। 140 करोड़ लोगों को भाजपा से खतरा है, देश की न्यायपालिका को खतरा है, देश के मीडिया को खतरा है। मीडिया को भी अंदर कर रहे हैं, वो तो रातों रात उठाते हैं, फिर कोर्ट से बरी होकर के आते हैं। लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, किसान मजदूर नौजवान को खतरा है, हमारे पहलवान महिला पहलवानों को खतरा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं कोई और, तो सारा तो देश खतरे में है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि पूरा देश देख रहा है और 2024 में सही समय पर आने पर वो जवाब भी देगा, और जो 10 साल में उनके साथ गलत हुआ उसका बदला भी लेगा। ये आपका जो इंडिया अलायंस है ये लोकसभा के लिए है या प्रदेश में भी जारी रहेगा? अभी तो लोकसभा के लिए है। हमने तो पहले ही कहा कि हमारा संगठन अगले 15 दिन में गांव-गांव बन जाएगा। वैसे तो जब एक बार शीर्ष नेतृत्व फैसला ले लेता है कि अलायंस में लड़ना है तो लड़ें, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा की तैयारी आम आदमी पार्टी करने में लगी हुई है। लगातार लोग गांव में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, दिल्ली मॉडल के बारे में बताते हैं, अरविंद जी के विजन के बारे में चर्चा होती है, उनके दुख तकलीफ़ को समझते हैं। आज हरियाणा में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो लोगों के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में शामिल होकर के उनको राहत देने का काम करवा रही। जो सत्ता में है वो भी नहीं, और जो दूसरे हैं वो हवा में हैं, गुटबाजी का शिकार हैं। डॉक्टर साहब, आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, आपको लगता नहीं मिशन 2024 का कैंपेन आपका लेट हो रहा है? नहीं, हमारा कैंपेन बहुत तेज़ी से चल रहा है। बाकी पार्टियां जैसे रैली कर रही हैं। नहीं, हमारी तो अभी टॉप प्रायोरिटी संगठन बनाने की है। रैली, धरने, प्रदर्शन वो तो हमारे पैरेलल चल रहे हैं, जहाँ भी ज़रूरत होती है हम अपना वो करते हैं। लेकिन 15-20 दिन में जब हमारा संगठन बनकर तैयार होगा, 2.5 लाख की फ़ौज पूरे हरियाणा में पदाधिकारियों की तैयार हो जाएगी, उनके माध्यम से और समर्थक कई लाख में होंगे। तो ऐसे में रैली कहीं भी कर ले, एक गांव में ही हम बड़ी बड़ी रैली कर देंगे। जितनी ये लोग कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी पार्टियां मिलकर के प्रदेश स्तर की रैली करती हैं, इतनी तो हमारे गांवों में हो जाएंगी जब हमारा मजबूत संगठन अगले 15-20 दिन में तैयार होगा। और यही आम आदमी पार्टी का मॉडल है। ये वो सुनामी है जो नीचे नीचे चलता है कई हज़ार किलोमीटर। आपने देखा होगा जब सुनामी का एपिसेंटर बहुत दूर होता है, लेकिन जब वो किनारे पर टकराता है तो सब कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर देता है। तो वही आम आदमी ने दिल्ली में किया। जब सुनामी चला तो सब कुछ साफ कर दिया। सारे गंदगी, जितना भ्रष्टाचारी और पापी, दुराचारी, देश को लूटने वाले, खोखला करने वाले, दिमाग, मगरमच्छ जितने भी हैं, सबको जो है साफ किया। फिर उसके बाद पंजाब में किया, गुजरात में मजबूत लड़ाई लड़ी, और दूसरे प्रदेशों में गोवा से लेकर के एक मजबूत उपस्थिति हुई। आज आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो 10 साल के अंतराल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेकर के लोगों की सेवा करने में लगी हुई है।
और 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दोनों में बड़े बहुमत से लोग झाड़ू चलाएंगे, आम आदमी को जिताएंगे। साधारण परिवार के लोग जो गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं लेकिन बहुत जज्बे के लोग हैं, जुनूनी लोग हैं, भगत सिंह और अंबेडकर जी के रास्ते पर दिखाए हुए पे चलना चाहते हैं, उनको मौका मिलेगा। तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? आप लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे? मैं तो सारे 90 के 90 विधानसभा लड़ूंगा, 10 की 10 लोकसभा लड़ूंगा। मैं तो हमेशा ऐसा ही कहा है। मैं तो पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ और बहुत लोगों के अंदर इस बात को लेकर के उत्साह भी है। हम सारे साथी जो संघर्ष वाले साथी हैं उनको पार्टी से जोड़ने में लगे हुए हैं और तेज़ी के साथ आम आदमी के प्रति जो है वो प्रदेश के लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लोग कहने लग गए हैं कि हमने तो सबको देख लिया, हर एक ने हमें धोखा दिया। आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। उनकी नालियाँ, उनकी गलियाँ, उनके मकान, उनके राशन कार्ड, उनके बीपीएल कार्ड, उनके ये परिवार पहचान पत्र, ये सब में जो है घालमेल है। उनको ना बिजली समय पर मिलती है, स्कूलों के हालात बहुत बदतर हैं, अस्पताल वो आप देख सकते हैं। अभी महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, महाराष्ट्र से कोई बहुत ज़्यादा भिन्न हालात हमारे हरियाणा के भी नहीं है। हाइजीन नाम की हॉस्पिटल्स में कोई वो नहीं, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन नहीं होते, प्रॉपर टेस्ट नहीं होते हैं। अगर एक पूरा रैकेट चल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिए जा रहे हैं बड़े हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में, और वहाँ जा कर के फिर उनकी वैसे भी चीरफाड़ होती है, उनकी पूरी कटाई होती है, उनको लूटा जाता है। और सरकार कह रही है हम आयुष्मान भारत चला रहे हैं। आयुष्मान भारत में कहाँ फ़ायदा मिल रहा है लोगों को? डॉक्टर साहब, जो आपने कहा अभी सुनामी अंदर ही अंदर चल रही है, तो दिल्ली और पंजाब के बाद ये हरियाणा में भी बदलाव आएगा? हरियाणा में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा और हरियाणा में आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट वो आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता देने वाली है। जैसे मैंने कहा कि सबको देख लिया, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बाप दादा ऐसे ही मर गए, आने वाली पीढ़ी आ गई, उनकी आने वाली है। कब तक लोग गरीबी में रहेंगे? कब तक गरीब और अमीर की खाई जो है इसी तरीके से बढ़ती जाएगी? कब तक अडानी अंबानी और टाटा बिरला के लिए सरकारें काम करती रहेंगी? क्या जनता के लिए काम नहीं करेंगे? 140 करोड़ लोगों के बारे में कौन सोचेगा? हरियाणा की 3.25 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा कौन करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई और पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन का नाम है, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, बुनियादी मुद्दों को समझती है, लोगों का वाकई में भला करना चाहती है, इसीलिए इनको कहते हैं रेवड़ी बांटने वाले। तो जो रेवड़ी बांटने वाले हैं, आने वाला समय लोग इसको रेवड़ी नहीं देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं एक सशक्तिकरण का हथियार, कि ये वो लोग हैं जो हमारे को असली मायने में, अगर किसी साधारण परिवार में महीने में 15-20 हज़ार रुपये बच जाते हैं, उनके हेल्थ के, उनकी शिक्षा के ऊपर जो ज़्यादा खर्चा होता है और जो बिजली का, पानी का, तो उनके लिए तो ये अपने आप में एक तनख्वाह के बराबर है। तो आम आदमी पार्टी ऐसे काम करती है जिससे लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव हो। यहाँ बड़े बड़े महापूंजीपतियों के बारे में नहीं सोचते, यहाँ सोचते हैं कि जो नीचे के लेवल पे जो बड़ी आबादी है उसका कैसे भला हो। आप देखिए, यहाँ आज तक मुआवजा नहीं मिला किसानों को। पंजाब में फसल अगर तबाह हुई बाढ़ से तो मुआवजा भी मिल गया और भी राहत मिली। खुद वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान पानी में खड़े होकर गए। तो यहाँ सत्ता और विपक्ष हवा में है, हेलीकॉप्टर और हवाई दौरे करते हैं। वहाँ का मुख्यमंत्री पानी में जाता है, वहाँ के मंत्री को सांप काट लेता है पानी में। यहाँ तो आप देखिए, ये तो खुद ही काटते हैं लोगों को। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल, ये नारी वंदन जो बिल आया, इन्होंने बीच में लटका दिया, अभी परिसीमन के बाद ये लागू होगा। हालांकि दोनों सदनों में ये पास भी हो गया, ये पास हो गया, लेकिन बहुत अभी दिल्ली दूर है कहते हैं, जैसे वैसे ही बिल भी बहुत दूर है। बिल का लाभ इस देश की आम अबला नारी को, हमारी माताओं बहनों को मिलेगा, वो भी बहुत दूर का वो है। तब तक तो ये सरकार ही नहीं रहेगी। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये सबको समझना चाहिए, इस देश की आधी आबादी को ये समझना पड़ेगा और लोगों को भी। और उसके अंदर भी जिस तरीके की और प्रावधान की मांग थी कि ये समावेशी हो, हर सेक्शन की महिलाएं इसमें आए, उसके ऊपर भी चर्चा नहीं। ये कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक शगुफा छोड़ने की कोशिश है कि हमने दे दिया। हाँ, अभी तो सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, 29 में भी ये हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए
आज वर्तमान की स्थिति को देख करके ये मुल्क के लोग फैसला करें। नौजवान जो आज जिस तरीके से पीड़ित है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, किसान को रोज़ लाठी डंडे खाने पड़ते हैं, मजदूर के हाथ को काम नहीं है, कर्मचारी आए दिन सड़कों के ऊपर हैं, उनकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही, भूतपूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिली, स्वामीनाथन जी चले गए 98 साल की उम्र में। हरित क्रांति तो ले आए लेकिन किसान की आय दुगनी नहीं कर पाए, क्योंकि सरकारें जो बैठी थी उनकी नीयत में खोट था, और इसीलिए जो है आज भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। आज भी उसकी माली हालत ठीक नहीं है। तो ये थे डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने कहा कि अगले 15 दिन में संगठन खड़ा किया जाएगा। उसके बाद कैंपेन कमेटी पूरे प्रदेश में कैंपेन चलाकर अगले जो मिशन 2024 है उसमें अपना बदलाव लाएगी। और उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बहुत बड़े बहुमत से बनेगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।